आप लोगों का जो सवाल है ना वो बच्चा मतलब जवाब दे सकता है, मैं भी जवाब दे सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है भाई, उलमा को लाने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस पे एक चुम्मी बनती है। हाँ अच्छा चले फिर आप ऐसा करें, रेफरेंस दे दें, आप रेफरेंस दे दें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो हैं वो मैस्टुरेशन अचीव कर चुकी हुई थी जब मोहम्मद साहब ने उनके साथ हमबिस्तरी की। सर रेफरेंस दे दीजिए। देखिए मैं ये बात देता हूं, आप जवाब देने से पहले शेख साबिर अली साहब, एक मिनट, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी जुड़ते हैं या कोई भी जुड़ता है, जो हमारे मेहमान आए थे उसके लिए आप अगर अगली बार इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी असल टॉपिक पे आ जाइए। नो प्रॉब्लम। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ जो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, आपने जो देखिए आपने रेफरेंस मांगा कि उस पॉइंट पे आपको रेफरेंस देना है, तो मेरा ये कहना है सर कि आपने जो मैरिज का जो हवाला छेड़ा है, तो देखिए सर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसको जो लेके पेडोफाइल, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफरेंस मांगा है सर आपसे, लोग के अलग नहीं, ये सब नहीं कहा है भाई, हमने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जो सुनिए अरब में जो लड़कियां 9 साल में वो मैच्योर हो जाती हैं। आपसे सर ऐसे नहीं बोले सर, मैंने आपसे हदीस का रेफरेंस मांगा है कि हजरत आयशा, यही बात तो मौलाना जी बता रहे थे सर, हजरत आयशा हेज से थी, उसके बाद शादी की, इसका रेफरेंस मांगा है सर, और कुछ नहीं मांगा। तो यही तो आपसे मांगा, दे सकते हैं हाँ या ना? रेफरेंस दे सकते हैं हाँ या ना? आप ऐसा रेफरेंस मांगेंगे तो हम क्यों दें? हदीस का, किताबुस सित्ता का रेफरेंस। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्यों देंगे? ये क्या है यार, क्यों देंगे? है या नहीं ये वो बताओ पहले। है आपके पास? नहीं आती है वो रेफरेंस में कैसे दे सकता हूँ? रेफरेंस है या नहीं है, ये सवाल है सर। वो हमको पता नहीं है सर, रेफरेंस है कि नहीं सर, हमको पता नहीं। आप दूसरे मौलाना के ऊपर उंगली उठा रहे हो, वाह भाई हद है। तो आप रेफरेंस वैसे मांगेंगे सर, हम तो आप बोलेंगे कि हदीस में, कुरान हदीस में बंदर का डांस है कि नहीं दिखाओ, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? बंदर का डांस मांग रहे हैं क्या यहाँ? नहीं सर, आप दावा कर रहे हैं, वैसा मांग रहे हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं? आपके दीन से रिलेटेड बातें पूछी जा रही हैं। मैं दिखा देता हूँ कि हदीस के अंदर मंकीज जो है ना वो शादी भी करते हैं। आपको पता है इस बात का? जी आप अपने नानी दादी से पूछो उनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। मैंने कहा सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, हदीस के मुताबिक मंकीज जो हैं वो शादी कर सकते हैं। आपको पता है इस बात का? मैडम भाई मेरे ख्याल से उनको शायद, मैडम भाई मेरे ख्याल से उनको संगसार भी किया जाता है ना? हाँ जी वही तो कह रहा हूँ, वो शादी करते हैं और संसार भी होते हैं सर। आपको पता है इस बात का? हदीस के मुताबिक, आपने मंकीज की बात की ना, तो मंकीज का डांस तो नहीं मैं दिखा सकता, लेकिन उनकी शादी दिखा सकता हूँ। सही बुखारी की हदीस है 3849। साहिल साहब जरा इनको अच्छा ये यहाँ पे हुआ, एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। मंकीज जो है ना, अकॉर्डिंग टू नबी पाक की हदीस, जो है नबी पाक की हदीस नहीं, इस्लाम की हदीस के मुताबिक मंकीज, यानी कि आपने कहा ना मंकी डांस दिखाओ, मैं मंकी डांस नहीं, मंकी की शादी दिखाता हूँ। ये मंकी ने, एक शी मंकी ने शादी के बगैर सेक्स परफॉर्म किया, तो बाकी जो मंकीज हैं वो उसको पत्थर मार रहे हैं, उसको स्टोनिंग टू डेथ कर रहे हैं। तो ये जो सहाबी थे ये भी खड़े हो गए और इन्होंने भी खड़े होके उस बंदरिया को पत्थर मारे। तो ये मंकीज शादी कैसे करती हैं? बंदर शादी कैसे करते हैं? प्री इस्लामिक पीरियड में हुआ था ये। हाँ जी प्री इस्लामिक पीरियड में शादी कैसे करते हैं? प्री इस्लामिक में शादी होती थी? शादी का बात यहाँ पे कहाँ है सर? शादी का बात यहाँ पे कहाँ है? वो एडल्ट्री कर रही थी ना, उसने एडल्ट्री की थी ना, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका मतलब शादी से बाहर सेक्स कर रही थी ना, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो शादी के बगैर किया जाए। तो इसका मतलब शादी होती थी बंदरों में, बंदरियों में। देखा है यहाँ शादी की बात नहीं है यहाँ पे। आप सर लिखा हुआ है ना, बगैर शादी के सेक्स कर रही थी ना, बगैर शादी के सेक्स कर रही थी। जना के अल्फाज है वहाँ पर भाई, अरबी में भी। हाँ, वो प्री इस्लामिक में हुआ था सर। हाँ ऐसा कुछ वाकया हुआ था। अरे लेकिन प्री इस्लामिक हो या इस्लामिक हो, बंदर लोग शादी करते हैं क्या भाई? क्या यार, नहीं ना करते हैं ना, प्री इस्लामिक में करते होंगे ना। स्टोनिंग को समझाने के लिए किया है, जो एडल्टरी होता है उसको समझाने के लिए किया होगा शायद। लेकिन वो बंदा खड़ा होकर पत्थर मार रहा है साहिल भाई, वो बंदा भी खड़ा होकर पत्थर मार रहा मंत्रिया को। बंदे हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत सारे जानवर ऐसे करते होंगे। क्या करते हैं? जानवरों के पास भी दिमाग होता है ना, अब इंसानों से भी अच्छा दिमाग होता है जानवरों के पास। भाई निकाह करते क्या? फेरे पड़ते हैं जानवर जैसे करते हैं, बंदर मैंने देखा है
बंदर बच्ची को पकड़ के, हाँ अरे भाई मेरी बात सुनो, बहुत दिमाग होता है बंदर हो के पास। सकता है, मैं पूछ रहा हूँ कि वो बंदर लोग जो है वो निकाह करते हैं या फेरा लेते हैं? सर देखिए ये हदीस में आया है, हम इस पे ईमान लाते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। बंदर शादी कैसे करता है भाई, ये पूछा है आपसे सर। ये शादी का बात नहीं है सर, इधर पे वो अग्नि फेरे लेके शादी करते हैं। कमिटेड इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात है सर, शादी की बात नहीं है। हाँ एक सेकंड बात सुने, हाँ सर, ऐसा रहता टॉपिक पे आइए सर। हाँ मैं मजाक नहीं, आपने बंदरिया बीच में लाए थे, मैं मजाक से हटा के बात कर रहा हूँ कि जो मोहम्मद ने बंदरिया होती है, जितनी भी शादी की थी 90% अडल्ट थी सर, अडल्ट। एक सेकंड हजरत, खदीजा के बाद सौदा को जब शादी किया था 50 इयर्स ओल्ड, हजरत एक सेकंड यार, और एक सेकंड मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, रामा ने लेकिन सीता को शादी किया 6 साल में। एक सेकंड यार, रुक तुम आपको पता जाना है सर, आपके अंधभक्त को मैं बता देता हूँ, जो बंदर है वो अग्नि के फेरे लेके शादी करते हैं या इजाबो कबूल करके शादी करते हैं या चर्च में जाके शादी करते हैं, जरा बताइए सर। ये हदीस के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ सर। क्या ईमान किस बात पे ला रहे? मैं विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास कर रहे हैं? हुआ कि नहीं हुआ? मैं विश्वास करता हूँ कि बंदरों में अकल होती है सर, बंदरों में अकल होती है। और बंदर के जो ये वाकया से बताना चाह रहे हैं कि जो इलीगल मतलब सेक्स करेगा उसको स्टोनिंग होगा। हाँ, तो इलीगल सेक्स कैसे होगा? शादी होगी तो इलीगल सेक्स होगा ना, शादी कैसे करते हैं ये पूछ रहा हूँ। बिना शादी के इलीगल सेक्स नहीं होता है, शादी होना जरूरी होता है। शादी नहीं करके तो इलीगल सेक्स होता है। इलीगल सेक्स कब होता है? इलीगल सेक्स तो शादी नहीं होती है तब। अच्छा इलीगल सेक्स आपके मुताबिक क्या होता है? इलीगल सेक्स क्या होता है? क्या होता है? आप बताइए सर। जो शादी किए बगैर किया जाए। हाँ हाँ, शादी किए बगैर सेक्स कर रही थी ना वो। हाँ, तो शादी कैसे करती है? भाई आपसे नहीं हो पाएगा भाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपको ही नहीं पूरी औरतों को, जो पूरी जो वुमेन काइंड है उन सब को कहने के कम अकल है। साहिल जी, मैंने आपसे इस्लाम के किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए नहीं, मैंने आपसे सिर्फ कहा था कि मुझे आपसे सवाल चाहिए, मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए कि पैरामीटर क्या होगा सोसाइटी का अगर हम कोई रिलीजन छोड़ते हैं। क्या आपका मकल है? पहले ये बताइए क्या आपका मकल है? मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तो हो सकता है कि आपसे सीख रही हूँ, हो सकता है कि मैं भी एक्स मुस्लिम, मैं भी हो सकता है कि आपकी बात से कन्विंस हो जाऊं, हो सकता है मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि हमें रैप अप करना है, वरना सर्कुलर मोशन में चलता जाएगा। देखिए यही प्रॉब्लम होता है मुसलमानों में और बाकी मजहब के मानने वालों में। अगर आप किसी हिंदू को अगर बुला ले, उसको बताए कि यार आपके उसमें ये प्रॉब्लम था, सती का कॉन्सेप्ट था, जो भी था, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है गलत। अभी मसूद खुद है, वो कहेगा हाँ गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। यार वो लोग मानते हैं कि ये चीजें हम में गलत थी, हम इसके आगे बढ़ेंगे। और देखिए आपका प्रॉब्लम देखिए कि साफ साफ वहां पे लिखा है आप कम अकल है, लेकिन आप खुद अपने आप को कम अकल नहीं मान रही है, लेकिन आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि मुझे जो कम अकल बोला गया है वो असल में गलत है। ये होता है प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, जो कि गैर मुसलमानों में ये चीज नहीं होती है। जो गलत है उनको, उनके जो मानने वाले वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप मानने के लिए रेडी नहीं है गलत को गलत। तो इसमें फिर लोग अगर हमको इस तरीके के बात बोले कि हम जो है अपनी सोच में कट्टर है, तो वो क्या गलत है आप मुझे बताइए फातिमा जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, हो सकता है मैं कि आपकी बात से कन्विंस हो रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक रोड मैप बताएं कि एक सोसाइटी जब बनेगी विदाउट रिलीजन, जो सिर्फ एथिज्म की होगी, क्योंकि और भी रिलीजन में इसी तरह के मसले हैं जैसे इस्लाम में है। अब मुझे ये बताएं कुछ भी हो जाए। नहीं एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड यहाँ पे मैं जवाब दे देता हूँ। आप कुछ भी बन जाए, क्या बनना चाहती है? हिंदू बनना चाहती है, सिख बनना चाहती है? मैं चीज बनना चाहती हूँ, मुझे सारे रिलीजन में, क्योंकि जब इस्लाम में साहिल एथियस्ट नहीं है। आपने कभी देखा है कि साहिल एथियस्ट है? किसने कहा साहिल बताएं कि साहिल कौन से रिलीजन फॉलो करता है? मैं भी फिर अटैक हूं, रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूं मैं। एथियस्ट नहीं है, वो एग्नोस्टिक है। मेरे पास देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी है उतना। वो कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं। आप कोई और रिलीजन बनाना चाहती हैं? बताइए आप किसको अपनाना चाहती हैं? और दूसरी बात मैडम, एक मिनट फातिमा जी, आप देखिए कि दूसरे में जाने से पहले आप जहाँ पे खड़ी है, पहले वो गलत है, पहले समझ तो जाइए, उसके बाद आप दूसरे में देखना सही है या नहीं। मतलब मैं तब समझूंगी जब मैं दूसरा इससे बेहतर समझूंगी, तब ना मैं जाऊंगी। अच्छा यही तो प्रॉब्लम है। नहीं साहिल, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कह रहे हैं आपको। जब तक आप इस्लाम की ऐनक नहीं उतारेंगी, किसी और को आप सही समझ ही नहीं सकती। इसलिए हम इस्लाम पे बात करते हैं, ताकि इस्लाम की ऐनक आपसे उतारी जाए
उसके बाद ठीक है, आप मुझे अच्छा, किसी और पे स्टडी करने बता दीजिए, आप कुछ और रोड मैप दूसरा ऑप्शन बताइए मुझे। पहले इस्लाम को स्टडी कीजिए मैडम, हाँ। बाद में आप दूसरा देख लेना। आप मुझे ये बताइए, पहले मुझे दूसरा बताइए। कैसे दूसरा बता दें जब आपने इस्लाम को स्टडी नहीं किया हुआ, जब इस्लाम से बाहर ही निकली, आपको दूसरा कैसे बता दें? साहिल, मैंने शायद आप लोग को पहले कहा कि ये जो आप लोग की हंसी है ना, वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ और कम अकल समझ रहे हैं। आप रिपीट कर रही हैं सर्कुलर मोशन। नहीं, मैं रिपीट नहीं सर्कुलर नहीं, लेकिन आप रसूलुल्लाह ने समझा है। आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस बारे में आज हो सकता है 4-5 साल से स्टडी कर रहे हो। हाँ नहीं, 4-5 साल से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तब आप लोग के लिए ये एक चीज लेके आए। मैं बिल्कुल आप लोगों की चीजों से कन्विंस हूँ, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे तभी तो मैं आपका आंसर देने लगा। ये देखिए जरा गौर से सुनिएगा, अपनी कान पूरे पूरे खोल के सुनिएगा और बोलिएगा नहीं जब तक मैं 30 सेकंड पूरा बोल रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर इस वक्त हमारे साथ एक हिंदू बैठे हुए, एक हमारे साथ एग्नोस्टिक बैठे हुए, एक क्रिश्चियन बैठा हुआ, और हम सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि इस्लाम में कट्टरता है। आप वाहिद हैं जो कि आप तीनों में से कुछ भी ज्वाइन कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, कुछ भी ज्वाइन कर लें। बताएं क्या ज्वाइन करना चाहती? बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप मुस्लिम ही रहे उसमें ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको बोले तो सही गलत है। अब देखो, इनको जब हम हंसे या इनको लोगों ने कहा कि कम अकल है, इनको बहुत चिढ़ाई और इनका चिढ़ना वैलिड है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि ये बात खुद रसूलुल्लाह ने कही है। बेशक बेशक। और बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, मैं स्वामी जी के एक डिबेट हुई थी उनके साथ, मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ। उनके चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। मुफ्ती फजल हमदर्द ने भी यही बात बोली थी, इसी टाइप की कुछ। तो स्वामी जी ने कहा मुझे कोई मसला नहीं है। स्वामी जी ने कहा सबकी घर वापसी है, जो क्रिश्चियन हो गया उसकी भी घर वापसी है, जो नास्तिक हो गया उसकी भी घर वापसी है, जो हिंदू हो गया उसकी भी घर वापसी है। वो उन्होंने बोला, उन्होंने कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट्टरता सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है, या तो उसको रिमूव कर दो या उसको गलत बोल दो। तो मैं तो भाई इनको यही बोल रहा हूँ कि मैं एक्सट्रीम व्यू पे बैठा हुआ हूँ एक तरह के, आप मान लें इस बात को। मेरा एक्सट्रीम व्यू ये है कि इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की जगह ही नहीं है, और ये हम फातिमा जी ने इस चीज को साबित कर दिया आज यहाँ पे आके, क्योंकि वो किसी को गलत नहीं मान रही। देखो मैं गलत को मैंने देखे ना, पहले मैं तब किसी चीज को गलत मानूंगी जब मुझे ये लगेगा कि इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन नहीं, गलत गलत है। देखिए टट्टी है, पेशाब है, चाहे वो ये बात कुछ भी हो जाए। आपको देखिए ना, अब आप लोगों का अब देखिए ना, अब आप लोगों का मॉरल ग्राउंड देखिए। मैंने बाद में साहिल जी का पूरा जाके स्टेटमेंट सुना था कि आपने मुझे कंपेयर किया एक ऐसी लैंग्वेज से जो कि आपको पता है कि आपके इस पूरे ब्रॉडकास्ट में किसी लड़की को, कोई मुस्लिम लड़की को आके इस तरह से बात करना कितना उसके लिए एक हिम्मत की बात होगी। लेकिन फिर भी आई, लेकिन आपने उसका कंपैरिजन टट्टी से किया। और फिर आपके जो कमेंट बॉक्स थे, आपका जो कमेंट बॉक्स था उसमें इसी तरह के पूरे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको ये चीज भी, आप किसी और चीज का एग्जांपल दे दें। मेरा ये पॉइंट रेज करना था ना, मुझे तो ये पॉइंट रेज करना था ना। वो उसी तरीके से मुझे भी पॉइंट रेज करना था। आपने भी तो माँ के साथ सेक्स की बात की या नहीं? तो मैंने इसलिए किया कि मुझे ये समझ में आता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो हमें रिलीजियस बाउंड्रीज बनाता है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जैनिज्म है, वो रिलीजियस, कोई भी रिलीजन होता है वो रिलीजियस बाउंड्रीज सेंटर करता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। हिंदुइज्म भी रिलीजियस बाउंड्रीज। फातिमा जी, कुत्तों का कौन सा मजहब होता है? कोई नहीं। चूहों का कोई मजहब होता है? कभी कोई कुत्ता अपनी माँ के साथ करता है? नहीं करता मैम। कुत्तों में भी इतनी अकल होती है। आपको पता होगा आजकल की सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मैं आपको दे भी दूंगी। एक बंदा गलत कर रहा है तो सब उसे गलत बोल रहे हैं ना। एक बंदा नहीं, बहुत सारे लोग। वो जानवरों से भी बदतर है जो अपनी माँ के साथ करता है, हम तो बोल रहे हैं, और कैसे बोले? तो ये तो आपकी अपनी सोच है। आप आज कह रहे हो सकता है जमाना 10 साल 20 साल बाद कुछ और नहीं, 10 साल 20 साल बाद ये जमाना आगे बढ़ जाए तो आप लोग इस चीज को भी जस्टिफाई करने लगे। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आपको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हमारे में ना चाची, मामी, मौसी, ये जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, उनको भी अपनी माँ समान देखा जाता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह ने अपनी चाची की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, ये तो देखिए आप कैसे क्लेम कर रहे हैं। एक मिनट। अब आप लोग किसी चीज को एकदम से नहीं, एक मिनट यही है ना, आप लोगों का एजेंडा ही बिल्कुल दूसरा है। मैं कोई और बात कर रही हूँ, ये देखिए ना कौन सा एग्जांपल लेकर के आए। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपको हमने इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है, आप मानने के लिए रेडी नहीं है। आप बोल रही हो कि जब तक मैं मानती हूँ, जब तक मुझे दूसरा रोड मैप नहीं मिलता। मुझे ये पता है कि हिंदू, अच्छा, आपको अगर आपके अंदर अगर एक बीमारी है, ठीक है, आप बोल रही है कि मैं इसको जब तक नहीं मानूंगी जब तक मुझे कोई दूसरी बीमारी में नहीं डाल दोगे आप। नहीं, आप देखिए ना, बीमारी से आप इस चीज को बीमारी से नहीं कंपेयर करते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रिलीजन इंसान के सबसे, क्योंकि आपको पता है मार्क्स ने भी कहा था रिलीजन इज द ओपियम
ऑफ मासेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे अगर कोई इंसान निकलेगा तभी निकलेगा जब इसके ज्यादा वो किसी बात से कन्विंस होगा। अच्छा, आप इसमें चाहे भी कह रहे कितनी हैं भी ना, गलती हो, एक मिनट, तब इसमें चाहे जब कितनी भी लगेगा। गलती हो, एक मिनट, तो क्या फातिमा आपने जी मुझे एक सुनिए, बात बताइए, आपने एक कैसे मिनट फौरन फातिमा से जी, एक छोड़ मिनट, दिया था? एक मिनट साहिल फातिमा जी आपने मेरी इसको, बात आप ही सुनिए। कह रहे थे, साहिल आप कह रहे थे कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आप तबलीग भी करते थे, आप बहुत पक्के मुसलमान भी थे, लेकिन आपने जब इसे छोड़ा तो आपने धीरे धीरे इस चीज को छोड़ा होगा ना। हाँ, अचानक से तो आपको लेकिन सब चीजें छोड़ा गलत ना, नहीं लगने लगेंगी। मैंने तो मैंने ये शर्त हाँ, नहीं लगाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैंने अपने ऊपर ये शर्त नहीं लगाया कि जब तक मुझे एक परफेक्ट रिलीजन नहीं मिल जाता मैं इन गलतियों को सही मानूंगा। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन आप ये शर्त लगा रहे कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट हो रिलीजन सकता नहीं है बता मेरा दोगे। परफेक्ट हाँ, तो वो रिलीजन ही, आपके ऊपर है। परफेक्ट रोड मैप बनाया आपको नहीं, ये ये कैसा देखिए, सोसाइटी का। कॉन्स्टिट्यूशन है ना मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपके पास। चलिए ठीक नहीं, है, एक तो मिनट आपने रुक अब बता। एक मिनट फातिमा जी, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ठीक है? क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है? और आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकती है अगर आपको कोई चीज गलत और लगती है। साहिल जरा आज आप एक बात बताएं, साहिल दूसरे साहिल जरा मजहबों में मैं आपसे साहिल जरा मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी कि आपको ये पता है कि इस्लाम में अपनी खाला और अपनी फुप्पी और अपनी इन सब चीजों से फिजिकल रिलेशन जायज है? आप क्या मुझे ये बता सकते हैं? नहीं, खाला के साथ जायज मुझे नहीं है, मैंने कब कहा। तो ये जो आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम थे वो बता रहे थे कि वो अपनी पतन माँ की अपनी पतन किसी अपनी डेड बेटी बॉडी के से साथ है, नहीं। अपनी बेटी जी के साथ है, बेटी, कौन अपनी बेटी, बेटी, कौन बेटी? अपनी बेटी के साथ है। साहिल जरा आप बताएं कौन बेटी थी, मैं तो नहीं कभी अरे ये चीज उन्होंने, देखी, अच्छा मुझे। एक दिखा मिनट, दीजिए, दिखा दीजिए, हाँ, एक मिनट, रेफरेंस दे उन्होंने दें। दिखा दीजिए। फातिमा जी उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। एडम एक बार फिर से इनकी सर शेयर रिक्वेस्ट है, को आप स्टॉप सर कर दिखा दो। दें, ऐड कर दें शेयर, वही एक वही मिनट, शेयर है इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ वही और एक बार शेयर है। बता दीजिए कि कैसे हाँ होगी, जी, एक बार आसानी से, देखिए, मतलब देखिए मैं, सिंपली बता दीजिए। हाँ आप गौर से सुनिएगा सिस्टर जी, थोड़ा सा मुश्किल है समझना आपके लिए, मुझे पता है। ये कुरान की आयत है, सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 54, 25 की 54। इस आयत में बताया गया है कि नसब जो है ना वो शादी के बाद पैदा होता है। इसकी तफसीर के अंदर हमें बताया जाता है, इब्ने अरबी लिखते हैं, उसको छोड़ दें, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद आपके जो हजरत अपना क्या नाम है, इमाम शाफी का कौल यही है कि अगर आपने इंडिया में शादी की है, यानी कि निकाह नहीं किया है, सेक्युलर एक्ट मैरिज की है, या आपने अमेरिका में जाके कोई शादी कर ली है और आपने निकाह इजाबो कबूल नहीं किया इस्लामिक शरा के मुताबिक, या किसी भी और तरीके से जब आप शादी करते कोर्ट हैं तो मैरिज जना किया में, आपने। हाँ जना में आता है, जिना में आता है, लिहाजा आपका हसब नसब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऐसी मैरिज के बाद अगर आपका कोई बेटी होती है तो आप अपनी बेटी या ग्रैंड डॉटर, यानी कि आप अपनी लिखा हुआ है कि आप जिना से पैदा होने वाली, जन्म लेने वाली पोती या बेटी के साथ निकाह कर सकते हैं। इख्तलाफ ये ठीक है है, कि अगर ठीक। आप इमाम अबू हनीफा को मानती हैं तो आप ये बात नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इमाम शाफी को मानती हैं तो आप ये बात करेंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मजहब इस्लाम को फॉलो करती हैं। ठीक है, बेटी का तो तो आपने, एक मिनट, ठीक है। फातिमा जी एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। इख्तिलाफ जो है वो पोती पे, नवासी पे या पोती पे है, ठीक है, बेटी पे तो नहीं है ना, वहां तो मुत्तफिक है दोनों, ठीक है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी ठीक और है, इमाम अबू हनीफा भी। सर मैडम मैं सही कह रहा हूँ या कुछ गलत है? मजीद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ठीक इसमें। है। चलिए आप मुझे ये बताएं, जो अभी ये आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम, उन्होंने ये बताया कि अरे उनको छोड़ दो ना यार। मोहम्मद ने नहीं छोड़ा। आप मोहम्मद का कोई साइटेशन करें, वो अलग बात है कि उनका एक्सप्लेनेशन आप क्या दे रहे हैं, मैं उस पे नहीं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, ये बताएं किसको मुझे नहीं छोड़ा? जरा नहीं, उन्होंने कौन। ऐसा नहीं कहा, नहीं, उन्होंने ये नहीं ऐसा नहीं कहा, कहा, ये नहीं कहा। नहीं नहीं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद ने अपनी इनको भी नहीं छोड़ा। किसको नाम लिया था उन्होंने? एंट को, आंटी को। हाँ, तो कौन सी एंड थी, जरा मुझे आप बता दें। देखिए, मैं मैं नई आपको बात है ना, मुझे ये पता नहीं था ये। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए असल ना में कौन सी मैं, एंड सुन थी। ले हाँ, सिस्टर, सुन ले प्लीज सुन ले। देखिए मैं उसको नहीं मानता, उस रेफरेंस को, ठीक है, क्योंकि वो ये आपने रेफरेंस, तो सुन ले ना आपने यहाँ सिस्टर, पे उस जवाब बात को, दे रहा हूँ सिस्टर, जवाब दे रहा हूँ, सुन ले प्लीज, सुन ले, आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बेसिकली इस मामले में। मैं नहीं मानता उस रेफरेंस को, ठीक है, आप लेकिन ये बात अभी आपके कंडेम करें, सिस्टर सच्ची सुन थाने ये तो बात ले कंडेम यार, करें। फातिमा जी इसीलिए सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना कर दिया था और रोक दिया था, इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना किया था और रोका था, क्योंकि देखिए वो रेफरेंस कुछ ऐसा है जिस रेफरेंस के ऊपर एतराजात हैं, और जिस रेफरेंस के ऊपर एतराज होना, उस रेफरेंस को हम नहीं बोलते, और साहिल भाई ने इसी वजह से उसको मना कर दिया था और कहा था वहां नहीं जाओ। लेकिन अगर वो एतराज सुनना है तो वो एतराज ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि हजूर अपनी आंटी की कब्र के ऊपर गए जब उन्हें दफनाया नहीं गया था, और आंटी कब्र के अंदर थी और मोहम्मद साहब कब्र में उतरे थे,
ठीक है, और उसके चंद एक ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर मोहम्मद साहब कपड़ों में मलबूस नहीं थे प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन मैं उस रेफरेंस को पूरे सही रेफरेंस में नहीं मानता, इस वजह से जाहिल ने भी मना कर दिया था और मैं भी चुप कर गया था और हमने रोक दिया था और हमने उस पॉइंट को आगे नहीं जाने दिया। अभी कंडेम करें इस बात को सबके सामने, कहीं कि ऐसा नहीं हुआ था। अरे तो रोक दिया ना मैडम। नहीं, लेकिन जो आपके साथ सबके सामने बोल रहे हैं, मैं हाँ, तो आप मैंने कोई गलत जो आप हैं, हाँ, अच्छा जो आप हैं जी, ये एक कमजोर हदीस कोट किया था, लेकिन हाँ, अगर एडम भाई बोल रहे हैं कि वो गलत है तो फिर गलत है, मैं मानता हूँ ये बात। ठीक है। और जहाँ जी, और एक ये भी बात है कि जहाँ तक रहा, सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी ऐसा रिलेशन नहीं था जिसपे कोई क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में कोई और ऐसा रिलेशन नहीं है। ज़ैनब का क्यों है? अब हाँ, मैं ज़ैनब वाला सुनी थी, मैं वो भी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। ज़ैनब का इसलिए हुआ था, मौलाना की बात छोड़िए, अब मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी मैं कह रही हूँ ना, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप हंसे। मैंने आपको पहले ही कहा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। मौलाना ने जो कहा जी, आप पहले ये बताएं, आपने कहा कि मौलाना आपके इस तरह से कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें उस वक्त ये करना था कि सोसाइटी में इतना ज्यादा ये फैला हुआ था कि लोग अपनी इस तरह से शादी नहीं करते थे, जब बच्चे को इस तरह से पालते थे, अपने बच्चे की जब परवरिश करते थे। फातिमा जी, आपके हिसाब से करना चाहिए? क्योंकि उनका सगी औलाद नहीं थी, वो उन्होंने पाला था। आपके हिसाब से भी करना चाहिए ना, फिर मौलाना ने भी तो वही कहा। हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, मतलब आप भी यही मानती हैं? आपने तो जो कंडीशन बनाई, वो कंडीशन गलत बनाई नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है, आप दोनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, आपको बच्चे भी हो और खुश रहें आप हमेशा जिंदगी में। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि जब हम पर्सनल लेवल पे रखते हैं तो बातें समझ में आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक बच्ची अडॉप्ट की, ठीक है, छोटी सी बच्ची आपने अडॉप्ट की, आपने उसको बहुत प्यार दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, एजुकेशन कंप्लीट कराई, अब हो गई है वो बालिग, ठीक है, और इस्लाम के नजरिए से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ही वो बालिग हो जाती है। ये बल्कि ये भी एक अजीब बात है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से लड़की बालिग नहीं हो जाती है, यानी वो उसकी प्यूबर्टी अभी स्टार्ट हुई है, वो मैच्योर नहीं हुई है, ना फिजिकली डेवलप हुई है, मतलब इसको फिर भी कंसीडर करते हैं कि वो इस्लाम के हिसाब से बालिग हो चुकी है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये कहना चाह रही है इस्लाम की रूह से कि अगर आपके हस्बैंड आपकी उस एडॉप्टेड लड़की, मैं बच्ची नहीं यूज करूंगा अभी वर्ड, एडॉप्टेड लड़की से आपके हस्बैंड शादी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है? प्लीज आंसर। हाँ, तो उसमें पहले उस लड़की की भी रजामंदी तो होगी, आपको ये पता है, शायद इस्लाम इतना राइट देते। लड़की राजी है नहीं साहिल भाई, इस्लाम में लड़की की रजामंदी की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके मतलब उनके जो वालिद है, एक मिनट, मुझे ये पता है कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी इम्पोर्टेंट होती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एडम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसके लिए मैं कैसे मान लूं कि मोहम्मद साहब की हजारों हदीसें हैं जिसमें ये देखिए, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, वो चुप रहे और छोटी बच्ची चुप रहेगी वालिद के सामने, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, ऐसा नहीं है। आपको ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं, मैं नहीं मान सकता, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं, हर साइलेंस इज हर परमिशन, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, एक नहीं हजारों हदीसें हैं सिस्टर, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है, ठीक है, सुनन नसाई से लेके सही बुखारी तक। हजरत आयशा, मैं बताने लगा वही, हजरत आयशा ने एग्रीमेंट नहीं दिया था, हजरत आयशा की एग्रीमेंट की कोई हदीस नहीं मिलेगी। अभी जो साहिल भाई ने आज हदीस पढ़ी थी उसके अंदर भी हजरत आयशा ने फरमाया, जब वो झूले से खेल रही थी और आ रही थी, मुझे पता नहीं था, नेक्स्ट डे मोहम्मद साहब आए और मुझे ले गए। हर साइलेंस इज हर कंसेंट इस्लाम में छोटी बच्ची की, और मैं आपको शरिया दिखा सकता हूँ, इमाम अबू हनीफा का, वो भी कहते हैं साइलेंस इज द कंसेंट ऑफ द वर्जन, एक वर्जन के लिए साइलेंस ही कंसेंट है। मेरी बहन, और अगर वो मना कर रही तो, अगर वो साइलेंट नहीं है और उस बात पे ऑब्जेक्शन कर रही है तो एक 9 साल की बच्ची कैसे मना कर सकती है बाप के साथ? लव ऑफ गॉड, 9 साल की बच्ची की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। आपकी बेटी है? 13 नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, 13-14 साल की बच्ची।
नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6 साल की बच्ची। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। उस वक्त आयशा की शादी, यानी कि उनके साथ आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। 6 साल की बच्ची तो इनकार ही नहीं कर सकती। कहाँ चले आप, कहाँ लेके चले गए? उन्होंने मेरे पास एक कंडीशन दी कि अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो आगे तक जाएगी ना फातिमा जी। हाँ नहीं तो आप मेरी कंडीशन पे आइए ना। पहले मैं आपको इस बात का बता रही हूँ ना कि मेरी कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर मेरी कंडीशन हो रही है तो मैं उस लड़की से पूछूंगी अगर मेरी बेटी 14 साल की हो। उन्होंने मेरी कंडीशन दी, पूछे साहिल भाई खावंद ने पूछ रहे हैं, आपके खावंद ने पूछा की बात हो रही है यार। ये साहिल भाई ने मेरी कंडीशन बताई है ना। एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट यार। हर्षद मालवीय जी, मैं आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूँ, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं लूंगा यार, आप लोग क्यों नहीं समझते मेरे भाई? प्लीज मत ज्वाइन करिए, किसी को नहीं ले रहा हूं मैं। लवली मोमिन साहब, आप भी प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। फातिमा जी के बाद हमें स्टूडियो मतलब स्ट्रीम को क्लोज करनी है। साहिल भाई ने मेरी कंडीशन रखी है ना यहाँ पे, सुनिए एडम भाई, साहिल भाई ने भी मेरी कंडीशन रखी है। हाँ नहीं, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया है। आपने कहा कि अगर आपकी शादी होती है, आपकी औलाद नहीं होती है और आप फिर एक बच्चे को आप गोद लेते हैं और वो जब बालिग होती है बच्ची, आपका शौहर उससे शादी करना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कहेंगी? मैं उस सिचुएशन में अपनी लड़की 14 साल की लड़की बता सकती है कि उसको शादी करना है। मैं भी 14 साल की थी तो मुझे इतनी समझती कि शादी क्या होती है, तो उसमें हाँ नहीं, अगर वो उन लोगों की कंसेंट होगी तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई 14 साल लड़की इस बात का कंसेंट देगी। मैं 6 साल की बच्ची की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप थोड़ा देर पहले साहिल, यहाँ दूसरी बात हो रही है ना। साहिल यहाँ पे अभी मेरी बात कर रहे थे, अभी उन लोगों ने उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता, उन्होंने पूरी तमीद भी बांधी कि आपका ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ बहुत खुश रहे, उसमें ये बात नहीं है ना। आप तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला की बात कर रहे थे ना, तो आप आयशा रज़ी अल्लाह तआला बात कहाँ से? ज़ैनब की बात कर रहे हैं। ओके, ज़ैनब की बात कर लेते हैं। ज़ैनब की बात कर लेते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? को ज्वाइन होना है तो फैज थोड़ी देर के लिए तुम बैक स्टेज मैं साहिल भाई मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ स्ट्रीम से। चलिए ठीक है, ओके। ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी थोड़ा देर पहले साहिल भाई फातिमा जी बोल रही थी कि कोई अपने माँ से भी कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे कि अभी इन्होंने इस बात को सही ठहराया कि वो लड़की की अगर मर्जी होगी तो वो अपने बाप से शादी कर सकती है। तो ये बात तो वही हो गई ना फातिमा जी, जो अभी आप थोड़ा देर पहले जिसे गलत बोल रही थी, अभी उसको आप जस्टिफाई कर रही हो। मैंने यही बोला ना कि जब आप, जैसे आप बताएं, अगर आप एक एथिज्म बता रहे हैं कि एथिज्म मतलब जो होते हैं। मैडम फातिमा जी, एक मिनट, मैं इसके लिए आप जानते हैं कि एक मिनट फातिमा जी, मैडम इसके लिए मैं बोल रहा था कि इनके साथ चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आएगा जो आप कंसेंट बता रहे हैं ना, वो नहीं समझ में आएगा। मैं इनके साथ चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी बेबी ने मतलब आपकी वो जो बच्ची है उसने कंसेंट दे दिया, ठीक है? तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपका शौहर, मेरी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने जिस बच्चे को लाकर 11 साल तक या 9 साल तक या 10 साल तक पाला था, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका शौहर जो है उसके साथ शादी करे, उसके अंदर उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी वाली फीलिंग भी आई, एक्साइटमेंट आया, ठीक है? तो उसमें मेरा, हाँ, तो उसमें मेरा एक मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मेरे पास सॉल्यूशन भी है कि मैं उनको और उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ के मैं उस शादी से अलग हो जाऊंगी। अच्छा, आप अलग हो जाओगे? आपको दिक्कत है? बिल्कुल मैं इस चीज से अलग हो जाऊंगी। फिर आप हंसे, फिर आप इन्हें, अगर मैं किसी बात का जवाब देती हूँ तो आप लोग उस पे इस तरह से प्रेटेंड करते हैं कि मैं कोई बहुत ही बेवकूफाना जवाब दी हूँ। अलाउ किया, अल्लाह मियां ने अलाउ किया है और आप अलग होना चाह रही हैं, तो आप मान नहीं रही हैं। मेरे पास तो राइट है ना कि मैं अलग हो सकती हूँ। क्या राइट नहीं है खुला का? बिल्कुल है, आपके कहने से थोड़ी। एक मिनट है, सबसे पहले आदाब, आप सब लोगों को आदाब। मेरा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले मुफ्ती हमदर्द को एक मैसेज भेजें कि हुन आराम है, ओके? क्योंकि ऐसे ही लिखना, हुन आराम है, अब आराम है। अब उसको एक मैसेज लिख दो कि तुमने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की और उसका नतीजा तुमने देख लिया। क्या हुआ? आज कितने हजार लोग देख रहे थे लाइव आपको? 8000। अब उनको जो है ना, आज उनको वो क्या आप लोग बोलते हैं, बरनौल क्या होता है वो लगाइए, वो भेज दो, एक पार्सल भेज दो उसको बरनौल का। एक मुफ्ती साहब दूसरे हैं अमेरिका वाले जो उनके साथी थे उनको, और जो दूसरे उनके वो चमूने से हैं उनको भी भेज दो एक पैकेट। दूसरी बात, ठीक है, आप लोग अपनी तफरीह कर लें, मैं इसे लीव कर दूं। फातिमा जी एक मिनट ठहरिए, कुछ कहना है आपसे? एक मिनट फातिमा जी एक मिनट ठहरिए। देखें, ये नबी जो एक आखिरी नबी आया है,
अच्छा स्टॉर्म पहले जी थोड़ा मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इज्जत और एहतराम के साथ जी मैं वैसे बात करूंगा। जो आखिरी नबी आए हैं हमारे पास, दुनिया को इल्म और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं कुरान के मुताबिक। उनको ये नहीं पता कि एक 9 साल की बच्ची का अभी इंटरनल ऑर्गन ग्रो होने हैं, उसकी बॉडी बननी है, और एक 52 साल का आदमी 9 साल की बच्ची को शादी करना गलत है। ये क्या दुनिया को ये हिकमत सिखाने के लिए वो ये आए थे? फातिमा जी आप क्या कहेंगी? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मोमिना हैं, आपको ये गलत नहीं लगता है इसकी वजह से आप मुझसे ये बात नहीं करें। मैंने शायद आपको साहिल भाई आपको याद होगा मैंने शुरू से ये बात कही कि मैं आपसे इस्लाम पे सवाल करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछने आई हूँ कि एज अ एथिज्म सोसाइटी का रोड मैप क्या होगा अगर मैं इस्लाम छोड़ती हूँ? एक मिनट क्यों छोड़ दूँ? फातिमा जी, एथियस्ट मान लीजिए सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी सोच है। इस्लाम तो आपके नजदीक अच्छा है ना, तो उसको अच्छा साबित तो करिए। हमने आप ये भी तो देखिए ना उस वक्त मानना ही पड़ेगा या हिंदुइज्म मानना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी अगर मैं ये छोड़ दूं? तो फिर मैं कैसे लाइफ अपनी जीऊंगी? मेरा एक वो क्या होगा? अच्छा, गलत तो मानो, जो चीज गलत है वो गलत तो मानो। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है, हम सबके रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आप कम अकल है, इसको गलत तो मानो कम से कम। इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को इतनी दलील नहीं दे पाऊंगी कि जो मैं समझती हूँ। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कम अकल हो जाएंगी ये बताइए। मैं आपको इस बारे में अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर दलील नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी आप लोगों के पास स्टडी के पूरी रेफरेंसेस नहीं, मैं क्योंकि अब आप लोगों के पास रेफरेंसेस है ना, तो अब मैं उस रेफरेंसेस में आपको पता है कि मैंने शुरू में बात कही कि मैं एज अ फॉलोअर हूँ, लेकिन मुझे डेप्थ नहीं पता है। मैं फातिमा जी कितना मजबूर कर देता है इस्लाम आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम। मैंने आपसे कहा कि मैंने जो अभी दलीलें दूंगी वो उस तरह की दलीलें नहीं है जो आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी करी, आप लोगों के पास रेफरेंसेस है। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आऊंगी तो मैं शायद आप लोग को बेहतर इस बात में बता सकूं, लेकिन अभी मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं तो मैं इसलिए अभी वो वाले उसमें नहीं जाना चाहती हूँ मैं कि मैं भी कोई बात कह दूं फिर आप लोग मुझे काउंटर करने लगे तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होगा, इसलिए मैं इस बारे में आपको कोई दलील नहीं देना चाहती। बहुत अच्छा, लेकिन आपने दो बात नहीं आपने दो बात आप लोगों ने नहीं कहा। एडम ने, मैंने जैनब, आपने जो कंडीशन बताई थी मैंने उसमें भी कहा कि मुझे एतराज नहीं होगा क्योंकि मैं उस वक्त खुला लूंगा। फातिमा जी आपका पॉइंट आ गया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि जो बच्ची आपने छोटी सी लाके आपने पाली थी, बड़ा किया, आपका हस्बैंड उसके साथ निकाह करे, उसके बाद हम बिस्तरी करें, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट आ गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है क्या ये? अरे मैडम सुन लो मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है ये यार, सुन लो। 4.5 फिर हंसे एडम मैंने आपसे पहले ही कहा यार, मैं म्यूट कर दे यार मेरे को यार। हंसने में प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग इस तरह से हंसते ना कि सामने वाले का ये लगता है कि वो बिल्कुल से बेवकूफ वाला जवाब दिया है। बस हो गया, इन्हें हटा दो, ठीक है। फातिमा जी आप आई, आपने एक मिनट मत, फातिमा जी आप आई, आपने बात रखी, 4,500 लोगों ने सुना, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपकी सोच इतनी अच्छी है कि उसको सैल्यूट है हम सब की तरफ से। नहीं, आप इसको सरकास्टिक वे में ले जा रहे हैं कि आपकी सोच इतनी अच्छी है। क्योंकि सोच मैं सरकाज़म कर जब मैंने ये बात कह दी कि मैं अपनी बेटी को, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, तो ये आप उसको एक दकियानूसी सोच में लेके जा रहे हैं जो आप अब सरकाज़म में प्रेजेंट कर रहे हैं। यार मैं अगर एतराज करूं तो भी प्रॉब्लम, मैं आपकी तारीफ करूं तो भी प्रॉब्लम नहीं। तारीफ नहीं, मैं आपको बता रही, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट नहीं देता है अगर इस तरह से शौहर, अगर मेरा शौहर फ्यूचर है जो आपने सिचुएशन बताई, अगर उसमें वो लड़की से शादी करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी नहीं देता इस बात की? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का इस बारे में क्या इसमें कोई कानून है या नहीं है? तो ये आप जरा करने की राइट्स, बेटी से शादी अगर इस बेटी कहाँ हुई, वो तो पली हुई है, वो तो पाली हुई लड़की है। नहीं होती है, हमारे हिसाब से होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बताया ना। जब आपने एडॉप्शन पेपर पे साइन किए हैं तो वो आपकी बेटी में शुमार की जाएगी और फिर आप उससे शादी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। थैंक यू सो वेरी मच। ये पॉइंट भी आ गया, बहुत जबरदस्त है। मैं फातिमा बहन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनके नजदीक जो है गुलामी बुरी बात है या अडॉप्शन बुरी बात है? मैं आपसे पहले भी ये बात, शायद पहले मेरा सवाल यही था कि मैं इस्लाम पे कोई सवाल करना नहीं आता। इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। इस्लाम पे मैंने सवाल किया ही नहीं है। मैंने इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि गुलामी बुरी चीज है या अडॉप्शन बुरी चीज है। मुझे ऐसा समझ में आया कि स्लेवरी अभी हमारे यहाँ बैन की हुई गई। अब जितने अभी के मौलाना है वो इन सब चीजों को बैन करते हैं। यार फातिमा जी आपसे सिर्फ एक सवाल किया गया, इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट उसमें, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस्लाम
को उसमें लाया नहीं गया अभी तक, वो सिर्फ एक जनरल चीज पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से एडॉप्शन गलत चीज है कि गुलामी गलत चीज है? मैं इसमें मुझे अभी इस फिलहाल कोई समझ में, मैं एकदम टू द पॉइंट इसका आंसर नहीं दे सकती। मैं बस इतना कहूँ, कर रही है, आपको एक हाँ कॉमन चीज तो मुझे जा रही है, आपको नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है, गुलामी से गलत मुझे है। पीएचडी करने की वजह से ही समझ में आ रहा है ना कि आप लोग मेरे सवाल के जवाब से क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह साहिल भाई बस बड़ी हो गई यार। हाँ एडम, आपका ये जो है ना, मुझे इस बात से शुरू से ही मसला था और मैं आने की वजह से बहुत बार सोच रही थी। माशाल्लाह कहने भी मसला है, जो वे होता है ना बात करने का, सरकाज़म जो होता है, जो सामने वाले को वो कौन अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा जी, इज दैट गुड? नहीं, आप समझ में आ रहा है पीएचडी के लेवल की स्टूडेंट्स हैं फातिमा जी, आप पीएचडी लेवल की स्टूडेंट हैं, आप बच्ची नहीं हैं। मैंने एक कॉमन सेंस के तहत आपसे सवाल रखा है कि गुलामी बुरी चीज है या अडॉप्शन बुरी चीज है? आप ये तो जब मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है कि एथिज्म का रोड मैप क्या होगा, अगर मैं इस्लाम को छोड़ के आप लोगों की तरफ आती भी हूँ तो उसका सोसाइटी का एक रोड मैप क्या होगा, वो तो आपने मुझे नहीं बताया। मेरी सवाल का जवाब सीधा सीधा आप लोगों ने नहीं दिए। बात सुनिए, अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगी तो लॉ जितने भी हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ये कोई ब्रीथ कर रहा है, माइक के अंदर आवाज आ रही है। तो लॉज जो जितने भी लॉज हैं वो इवॉल्व हुए हैं। अब जैसे गुलामी को भी खत्म किया हो तो आपकी मिसाल आपके सामने है कि इंसान खुद कवानीन बनाते हैं। जिन मुल्कों में इस्लाम नहीं है वहां भी कवानीन बने हुए हैं, लोग उसके तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको पता है वेस्टर्न सोसाइटी में इसका कोई मतलब नहीं है। जिन जिन पॉइंट को आपने रेज करा है, अगर आप यूरोपियन सोसाइटी देख रहे हैं, जिन जिन चीज़ों पे आपको एतराज़ हुआ है इस्लाम की चीज़ों पे कि इनसे नहीं रिलेशन रखा है, क्या मोहम्मद ने गलत किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें गलत की, वो सब सोसाइटी में एकदम काम बात है। कंपैरिजन एक अल्लाह के नबी जिसने गॉड की तरफ से गाइडेंस लेकर आए हैं उनके साथ क्यों कर रहे हैं? उनका तो स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। नहीं, स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि आपके हिसाब से नहीं तो मैं आपके लिए कह रही हूँ ना, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में शायद मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल रिलेशन बनाना इतना बड़ा मसला है जितना बड़ा आप लोग अभी इशू क्रिएट कर रहे हैं उस सोसाइटी में। वो भी तो सोसाइटी यूरोपियन सोसाइटी में इसको पेडोफाइल कहा जाता है और उस बंदे को चाइल्ड मोलेस्टेशन के अंदर कर दिया जाता है और वो कभी सारी उम्र, इवन जब आप रेंट करने जाते हैं ना घर, तो उस रेंट करने के घर के अंदर आप देखते हैं कि इर्द गिर्द चाइल्ड मोलेस्टर का केस वाला बंदा तो नहीं है, और अगर हो तो वो आपको अंदर आ जाता है और आप उस इलाके में घर लेना पसंद नहीं करते। आपने वेस्टर्न सोसाइटी की बात की, रुक जाए वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे कोई भी अडल्ट जो कि 21 साल से बड़ा हो और वो अंडर एज लड़की के साथ सेक्स करे, उसे चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस के अंदर कर दिया जाता है और उसके साथ जेल में क्या होता है, कभी आपने सोचा है? जाके देखिए। सो आपकी ये बात इंतहाई फजूल और अनऑथेंटिकेटेड है। प्लीज डू नॉट डू दैट। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग पायलट कंटिन्यू। ओके, आप लोगों के पास इस बात की अभी पूरी दलीलें हैं क्योंकि आप लोग इस बात की तैयारी से आए। अब मैं यूरोपियन सोसाइटी के केसेस में अभी आपको कोट नहीं कर सकती हूँ जहाँ पे, हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं, लेकिन अब ये इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा क्योंकि हाँ नहीं मैं इस्लाम पे नहीं करूंगी, मैं यूरोपियन सोसाइटी पे करूंगी क्योंकि आप लोगों के जो एग्जांपल्स हैं तो उसको मुझे तो वहीं से साइड करना पड़ेगा ना। कमाल है यार। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप आई, आपने हिम्मत अपने अंदर पैदा की और आप वाकई में नहीं हिम्मत करना इतनी बड़ी बात नहीं है। बस हाँ सर आपका बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगी तो आप तमाम हूरों की सरदार होंगी और आप अपने मियाँ को बारी बारी हूरे परोस रही होंगी। तो बहुत शुक्रिया आप आई, मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। फिर आप में सरकाज़म तो लिखा हुआ आप इस वे में कोट करें, ये बिल्कुल सरकाज़म है। आप जन्नत में जाएंगे, आप उनमें लेके चलेंगे। अभी ये एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है तो आप उसमें वहां लेके चले गए हैं। आप नहीं जाओगे। देखिए आप लोगों का वो एक अलग बात है, कौन कहा जाता है। आप इंटेलेक्चुअल डिबेट सुनिए, आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करें ना, आप उसमें ये टोन मानने की आपको क्या जरूरत है। आपको कह रहे हैं आपको मुबारक हो, आप जन्नत में जाएंगी, तमाम हूरों की सरदार बनेंगी और अपने मियाँ को बारी बारी हूरे परोसेंगी। मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, आमीन सुम आमीन। अच्छा ये फातिमा जी क्या हुआ, चली गई? मैंने उनको हटा दिया। नहीं मैंने हटा दिया। नहीं एक बार ले लो, सिर्फ उनको बोल देते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर से ज्वाइन कर लें। फातिमा जी देखिए, बहुत आपके साथ डिस्कशन हो गया है और मुझे 2 घंटे में खत्म करना था लेकिन 2 घंटे और हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फिर सेम चीज रिपीट होती रहेंगी। हमने आपका पॉइंट ले लिया, हमने अपना पॉइंट बता दिया, जो लोग देख रहे हैं। मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो शॉर्ट में दीजिए। जी
यही कहूंगी कि आप लोग दूसरों की बात थोड़ा सा नॉर्मली सुना करें। आप लोगों की टोन में एक सरकाज़म होता है, आप लोगों की हंसी में एक ऐसा फील होता है कि सामने वाला बहुत बेवकूफ सा है और आप लोगों से बहस कर रहा है। आप पीएचडी कर रही है मैडम, जी आप सुनिए मेरी बात, जी आप पीएचडी कर रही हैं, आप काफी इंटेलिजेंट है, हम मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं मानते नहीं, हैं, क्या करें हम? फिर वही बात है। आप जैसे फिर अभी वही जो बात चलो यार conclusion- साहिल खत्म कर दे यार, कह दे थैंक यू। हाँ, यार खत्म मैं कर मैं दो। हाँ, ले ली। मैं तो ले ली। पर्सनली मानता हूँ कि आप हमसे बहुत स्मार्ट हैं हाँ, बहुत स्मार्ट है, अरे आप ठीक है। अक्लमंद है। और बहुत अच्छी भी है। आप आपका मतलब आपका नेचर भी बहुत सही है। आप आगे भी आना डिबेट बल्कि करना। मसूद, बल्कि हाँ। मसूद मैं ये कहना चाहूंगा कि फातिमा जी ने जो पीएचडी किया है, मैं चाहूंगा हमारी हर मुस्लिम बहन जो है वो एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दे कि वो पीएचडी लेवल तक पहुंचे। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। और फिर यूरोप में जाएं और और वहां पे जाके हर रोज हलाल फूड ढूंढती है, मिले ना मुश्किल से। नहीं ठीक है, फिर सरकाज़म, फिर कमेंट, नहीं, यही एक मिनट, एडम आपका मसला यही है कि आप सामने वाले को अच्छा इस फातिमा उस पे बहन, नहीं आप लेके इंडिया से आता हैं है। हाँ, पाकिस्तान से? नहीं मैं इंडिया से हूँ। फातिमा बहन। हाँ इंडिया से। अच्छा नहीं एडम, आप फातिमा सामने जी, वाले को बहुत उस तरह से देखते हैं ना, जैसे अब मैं तो आपसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ ना, लेकिन आप मेरी सारी, अब मैं भी आपके ऊपर इस तरह से पर्सनली कमेंट करने, मैं अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हलाल, आप यूरोप में जाइएगा, आप हलाल फूड ढूंढिएगा, अब ये कमेंट ही है ना आप, मतलब तो ये क्या क्या सरकाज़म अच्छा है बात नहीं है। ना। देखिए बात सुने, देखिए आपको जितना बात अपने सुने। आप को एडम खत्म इंटेलिजेंट करना समझ है रहे मैं हैं चुप करता हूँ, सामने, मैं चुप करता हाँ हूँ। ठीक है फातिमा जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल दिल से कही है कि हर मुसलमान लड़की को, हमारी बहन को एजुकेशन में काफ़ी ध्यान देना चाहिए, पीएचडी लेवल तक जी। ज़रूर पहुंचना चाहिए। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि हमारी कौम में जो लड़के हैं वो भी एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं। आपकी कौम कहाँ आ गई? मुझे लग रहा है शायद आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी हाँ, कौम लेकिन मैं कैसे फिर आ भी गई? यार ये क्या बात हो गई नहीं, यार। उनके मैं उनके फिर भी नहीं, उनके बिल्कुल घर बात उनके है। सुने आप उनके बिल्कुल फैमिली फॉलो वाले, नहीं करते तो उनकी आपकी कौम के। उनकी फैमिली के लोग अभी भी मुस्लिम हैं, तो उनकी जो फैमिली वो उनकी नहीं कौम साहिल, आप इंडिया में नहीं, साहिल तो साहिल क्या, गलत आप गलत एक है। बात की कि आपके देखो, घर वाले कन्विंस हो गए कोई आपके इस बात से? तो मजहब इससे छोड़ने एक से मिनट, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे घर वाले कन्विंस हुए या नहीं हुए? रसूलुल्लाह के चाचा कन्विंस हुए थे। अच्छा, तो आप अपने आप को रसूलुल्लाह के इक्वल लेके चल रहे हैं कि जिस तरह अरे से ये वो बल्कि देख किया मैं रहा तो है था। कुछ भी यार। नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी शख्सियत से उनके घर वाले कन्विंस नहीं हुए तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है। मैं तो उनके पैरों लेकिन के जूतों की जो धूल है उससे भी मेरा कम दर्जा है। लेकिन आप तो, मुझे लगता है आपको ये डिनोट नहीं करना चाहिए कि आपकी कौम, मुझे नहीं लगता कि आप इस यार बात क्या के प्रॉब्लम हकदार है हैं आपको? कि मैं जब उनको है अपना प्रॉब्लम। समझता हूँ, देखो अच्छा, लेकिन आपको अगर एक मिनट मसूद, एक मिनट फातिमा जी, अगर आपको मुझे अपना नहीं समझना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो जब समझता हूँ, इतना तो हक है ना यार मुझे। आप नेशनल टीवी पे जाके, जब आप पूरे एक, जो कि इंडिया में इतनी ज्यादा इस्लामोफोबिया चल रहा है, आप वहां पे जाके इस तरह से चीजों को, आपको ये नहीं पता इन सारी चीजों से असर क्या पड़ेगा पूरी सोसाइटी में? क्या कम अभी चीजें चल रही हैं कि जो आप इस तरह से मैंने चीजें वहां पे ढूंढ, क्या आप कहा उसके था? लिए एक मिनट फातिमा जी, मैंने वहां पे स्टार्टिंग में क्या कहा था? वहां पे आपने, आपका जो ये, अगर आप एक सिर्फ क्या रिफॉर्म कहा था लाते उधर? हैं, आपको पता है सर एक सैयद मिनट, अहमद मैंने खान, आपको शुरुआत में, मालूम होगा, एक मिनट सर फातिमा सैयद जी, अहमद एक खान मिनट, ने, सुने, आपको पता होगा मेरा सर सवाल सैयद नहीं अहमद सुना खान आपने। ने भी इस्लाम में रिफॉर्म लाए थे, आपको ये बात शायद पता होगा अगर आपने उनको पढ़ी गुमराह होगी। समझते लोग, हाँ, आपके समझते ही हैं, लेकिन उलमा, एक मिनट, बिल्कुल आपके उलमा उनको गुमराह समझते हैं, सर सैयद अहमद खान को। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर समझते हैं, पता है तो मुझे, हाँ, हमारी लेकिन कौम जो है ना वो आप, किसी को जीने नहीं देती है। हाँ, कोई जीने अगर नहीं देती, रिफॉर्म लेकिन लाना उसका चाहे, ये मतलब कोई नहीं है कि सुधार आप लाना उसको अपने चाहे तो लेवल पे उसको रिफॉर्म, आप उसको अपने लेवल पे रिफॉर्म लाते, आप उसको नेशनल टीवी पे ला करके एक इस्लामोफोबिया का एजेंडा नहीं बनाते। ये ये आपकी चीजें यार ज्यादा गलती होती है। ये है। एक सेकंड, ये जी किस किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? जी, क्यों किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? क्यों, इसमें पाकिस्तान क्या से है गलत ना? बात? आपने हिंदी का कोई लफ्ज नहीं, यूज मैं नहीं किया, आप इंडिया, पाकिस्तान से हैं। आपकी जो मैं उर्दू बिल्कुल है वो इंडिया बहुत से, बहुत अच्छी किस्म की उर्दू है। मैं आपने अलीगढ़ बहुत मुस्लिम अच्छी किस्म की उर्दू यूनिवर्सिटी, है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ, इतना मैं अलीगढ़ आपको यूनिवर्सिटी बता पीएचडी दूं। कर रही हैं आप, एडम एडम इंतहाई आला एडम किस्म की उर्दू है आपकी। ठीक है, एडम एडम जी एडम जी जी एडम जी जी। मैं मोहतरमा को जानता हूँ, मैं इनको देख चुका हूँ, ये इंडिया की है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए आगे। चले आप साहिल यार। साहिल साहिल ये इस्लाम को क्रिटिसाइज करना इस्लामोफोबिया में आता है क्या? जी ये हाँ, बेसिकली ये तो वही समझ रही है। ये बेसिकली सर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं काफी देर से। नहीं, मैं पहले बात विक्टिम कार्ड नहीं फिनिश, खेल रही हूँ। लेट मी फिनिश। यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। एक आप लड़की होके दूसरा विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और दोनों कार्डों को आप घुमाई जा रही हैं इस तरीके से जलेबी की तरह। आपका ख्याल है आप पीएचडी कर रही हैं, आपके पास बहुत अकल है, और हम में से हम सब यहाँ पे फुद्दू बैठे हुए हैं।
ये मैंने तरीका है बस साहिल से इतना कहा है कि अगर आपको रिफॉर्म अगर रिफॉर्म करना है तो आप इसको बिल्कुल करें, मैं भी रिफॉर्म इसमें करना आपको आपका काम सपोर्ट है करना। करूंगी। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं है, करें रिफॉर्म। कुरान से आयतें साहिल ने निकालें, कहा है कि कुरान से साहिल मैं ने बताता कहा हूँ, है कि कुरान वो से सूरह मुस्लिम तौबा निकाल है। दें, कुरान से सूरह तौबा निकाल साहिल दें, ने बात खत्म कहा हो गई। साहिल कुरान ने से मैं सूरह तो यार सिस्टर लिसन, कुरान से सूरह तौबा और सूरह नंबर 5 ये दोनों निकाल दें, बात खत्म हो गई, मेरी आपकी लड़ाई खत्म। ये दोनों सूरतें अच्छा, निकाल मेरे दें। ख्याल से मैडम ये डिस्कशन इस तरीके से खत्म नहीं होगा। कभी हम फातिमा जी को एक अलग से बुलाएंगे, पूरा स्ट्रीम उनके साथ करते हैं, क्योंकि अभी हमें स्ट्रीम क्लोज करना है यार। ये तो खत्म ही नहीं होगा, फिर एक एक चीज हम बोलते रहेंगे, फातिमा जी एक अलग बोलते रहेगी, तो खत्म नहीं होगा। तो फातिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट नहीं रखा साहिल, है। बस एक बात साहिल, मैं अरे एक बात कहना यार, चाहूंगी आपसे साहिल, बस एक बात, लास्ट बात है कि ठीक है। आप रिफॉर्म करें। बिल्कुल आपके रिफॉर्म से मैं भी शायद एक वक्त में आपके साथ सहमत हूँ, इस्लाम लेकिन रिफॉर्म मुझे नहीं हो लगता सकता, है इस्लाम खत्म अच्छा हो एक सकता मिनट, है। एडम एडम उनको खत्म करने दो बात। हाँ बोलो। और एडम, जो आपने ये बात कहा कि अरे मेरे को एडम को विक्टिम छोड़, कार्ड, अरे हाँ फातिमा जी एडम को छोड़ दो, आप अपनी बात रखो प्लीज, क्लोज करना है हमें। नहीं, एडम थोड़ा सा बहुत रूड अरे बोल रहे उसको थे कि छोड़ मैं कोई विक्टिम यार। नहीं, विक्टिम अरे कार्ड प्ले करने का मुझे कोई यार, रोल ही नहीं है। मैं तो आप लोगों के डिस्कशन की वजह से इसमें पार्टिसिपेट करी, उसको वरना ऐसा मुझे कोई लगा। जरूरत भी नहीं है ना। हाँ तो एक ठीक मिनट है, उसको मैं उनको क्लियरफाई करना है। फातिमा जी सुनो मेरी बात। उसको ऐसा लगा एडम को, उसने अपनी जब आप बात लोग रखी, अपना आपने क्रिटिसिज्म, क्लियर जब आप कर लोग दी। अपने यार रुको ना थोड़ा फातिमा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, एडम को लगा आप विक्टिम कार्ड खेल रही, उसने वो पॉइंट रखा, आपने क्लेरिफाई कर दिया कि आप वो नहीं कर रही थी, वो बात खत्म हो गई। आप लास्ट पॉइंट दीजिए, उसके बाद हमारे साथ फ्रैंकफर्ट जी जुड़े हैं, उनसे मैं एक 2-3 मिनट जी, बात करूँ, उसके मैं बाद हमको बस यही स्ट्रीम क्लोज कहूंगी, करना है। आप रिफॉर्म करें, आप रिफॉर्म करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक उस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है इस्लाम पे कि जो बहुत ही निगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, वरना जो आप रिफॉर्म बिल्कुल करें नहीं तो पड़ेगा बिल्कुल ये करें। आप